आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले एक कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4, विषय कलरों और समय 35 से 40 मिनट। इसके बाद है लर्निंग आउटकम, पहली हेडिंग रहेगी इसमें। बच्चे कविताओं, दोहा को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति प्रवाह के साथ सुनाते हैं तथा तद्भव तत्सम शब्द जानते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण भक्त नीत माधुरी, रहीम के दोहे। इसके पहले हमने कबीरदास जी के दोहे इसके पहले वीडियो में हमने दिया था और इस वीडियो में है रहीम के दोहे। और इसके आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें सूरदास के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये एक ही अगर वीडियो में इसको देते तो बहुत लंबा हो जाता। अब इसमें तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है और मोबाइल लिया है। मोबाइल के माध्यम से हम बच्चों को दोहा कैसे पढ़ा जाता है उसको उचित लय के साथ हम बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। अब इसके बाद चौथी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। अब इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। शिक्षण की शुरुआत में ये पहली हेडिंग रहेगी चरण की। इसमें जो है समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से कबीर दास के विषय में बात करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि कबीर दास जी जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले संत कवि थे। इनकी रचनाएं 3 रूपों यानी साखी, सबद और रामायणी में मिलती है। इसके बाद अगली हेडिंग इसी में आती है चरण में शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग कवि रहीम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट रहीम यानी रहीम सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहने का मतलब कि जो रहीम दास जो कवि थे ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके नीति परक दोहे जन जन में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, रहीम सतसई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके आगे देखते हैं। अब शिक्षक जो है रहीम दास के दोहे का सस्वर वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोली गई पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को दोहे का भावार्थ बताएंगे। आगे आता है, इसमें हमने भावार्थ लिया है। इसमें पहला दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। तो उसका हमने भावार्थ इसमें दे दिया है। हम किताब की सहायता इसमें लेंगे दोहा को पढ़ने के लिए। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार बात बिगड़ जाने पर फिर नहीं बनती है चाहे जितना आप प्रयास करें, ठीक उसी प्रकार फटे दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता है, चाहे जितना आप प्रयास कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा दोहा है रहीम दास जी का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसका अर्थ देखते हैं, इसका भावार्थ हम देखेंगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य पर खराब संगत का कोई असर नहीं होता। अर्थात जिस मनुष्य का स्वभाव उत्तम होता है वो चाहे अच्छे लोगों की संगत में रहें या बुरे लोगों की संगत में रहें, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विषैले सांपों के लिपटने से उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सांप विषैले होते हैं और उसी चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, लेकिन उसे चंदन में विष नहीं फैलता है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है तीसरा दोहा है जो रहीम दास जी का है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका सो मोल। इसका भावार्थ देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य में बड़प्पन होता है वह कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। जैसे हीरा अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है और ना ही कभी कहता है कि मैं बहुत अमूल्य हूँ।
वो अपने बारे में नहीं करता है। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य जो अच्छे होते हैं, जो सभ्य होते हैं, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं। इसके बाद आती है अगली हेडिंग, शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को हमने लिया है। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि रहीम का पूरा नाम क्या है। इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार और भी प्रश्न घटा बढ़ा सकते हैं। जो प्रश्न हमें उचित लगे क्लास में, हम वो शब्द इसमें शामिल कर सकते हैं शिक्षण योजना में। रहीम का पूरा नाम, रहीम दास जी का पूरा नाम क्या है। और सज्जन, दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि सज्जन व्यक्तियों की तुलना हीरे से क्यों की गई है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है। आगे आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। शब्द अर्थ हमने इसमें, जो दोहा में कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ हमने इसमें दिया है। कुसंग, कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत। भुजंग का मतलब होता है, भुजंग का अर्थ है सांप। विष का अर्थ है जहर। बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी। और बच्चे अपनी कॉपी पर उपयुक्त शब्दार्थ को लिखकर शिक्षक को दिखाएंगे, यानी शिक्षक से चेक कराएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है इसमें प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, 5वीं हेडिंग, असाइनमेंट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से कोई एक दोहा याद करके आने को कहेंगे। और इसके बाद आगे अंतिम हेडिंग है इसमें शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।